नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी गुस्सा आए और दुख भी हो। जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कैसे एक के बाद एक हुई गलतियों ने, जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था, एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे सोर्स मटेरियल के फैक्ट्स पर चलते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 9 से ज्यादा जाने, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो महज कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से खत्म हो गईं। इस नंबर से ही हमें समझ आ जाता है कि आज हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो कितना सीरियस है। इतनी जानें बेवजह चली गईं, और इसीलिए इस पूरे वाक़ये को बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द जबलपुर बोट ट्रेजेडी। सबसे पहले ना हमें इस पूरी घटना के भूगोल यानी लोकेशंस को समझना होगा। सोर्स के मुताबिक कहानी शुरू होती है एमपी टूरिज्म रिजॉर्ट से, जहां के फ्रंट ऑफिस में टिकट काउंटर था। टिकट लेने के बाद पैसेंजर्स पहुंचे डिपार्चर डॉक पर, जो बरगी डैम की दीवार के ठीक पास है। यहीं से सब लोग बोट में सवार हुए और फाइनली खमरिया आइलैंड, जिसके पास जाकर ये दर्दनाक हादसा हुआ। इन्हीं लोकेशंस के बीच ये पूरी त्रासदी घटी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, इग्नोर की गई चेतावनियां और लालच। देखिए, ऐसी आपदाएं कभी भी बिना किसी वार्निंग के नहीं आती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने बोट के पानी में उतरने से पूरे एक दिन पहले ही वार्निंग दे दी थी। जी हां, एक दिन पहले। फिर भी 30 अप्रैल को शाम 5 बजे बोट डॉक से निकलती है और ठीक 1 घंटे बाद शाम 6 बजे तूफान आता है और बोट डूब जाती है। साफ है कि ये कोई अचानक आई नेचुरल कैलामिटी नहीं थी, बल्कि वार्निंग के बावजूद लिया गया एक बहुत ही गलत फैसला था। और यहीं हमें पहली और सबसे बड़ी नाकामी दिखती है। मौसम विभाग ने एकदम क्लियर शब्दों में चेतावनी दी थी कि जबलपुर एरिया में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली हैं। लेकिन हुआ क्या? बोट ऑपरेटर्स ने चंद पैसों के लालच में इस सीरियस वेदर अलर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतलब सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की सेफ्टी को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, शाम 5 बजे की वो विनाशकारी शुरुआत। शाम 5 बजे जब बोट लॉन्च हुई तो गलतियों की जैसे झड़ी लग गई। सोर्स बताता है कि शुरुआत 3 बड़े ब्लंडर से हुई। पहला, बोट पूरी तरह से ओवरलोडेड थी, कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग। दूसरा, जो और भी शॉकिंग है, डॉक पर किसी को भी लाइफ जैकेट पहनने के लिए बोला ही नहीं गया। और तीसरा, इन सब के बावजूद बोट को खराब होते मौसम के बीच पानी में उतार दिया गया। ये तो बिल्कुल तबाही को दावत देने वाली बात थी। और जैसे जैसे मौसम खराब होने लगा, पायलट का अहंकार सबके लिए भारी पड़ गया। पैसेंजर्स डर के मारे चीख रहे थे, उससे मिन्नतें कर रहे थे कि भाई बोट वापस मोड़ लो। किनारे पर खड़े गांव वाले भी जोर जोर से चिल्लाकर खतरे का अलर्ट दे रहे थे। लेकिन पायलट ने किसी की नहीं सुनी। उसने बोट को किसी सेफ किनारे पर ले जाने से साफ मना कर दिया और उसी खतरनाक रास्ते पर बोट को आगे बढ़ाता रहा। सेक्शन 4, शाम 6 बजे का पैनिक। और फिर ठीक 1 घंटे बाद शाम 6 बजे के करीब एक बेहद तेज तूफान आता है। वो ओवरलोडेड और कमजोर बोट उस तूफान को झेल ही नहीं पाई। तेज हवाओं और ओवरलोडिंग की वजह से बोट ने अपना बैलेंस खो दिया और बस यहीं से असली तबाही शुरू हो गई। बोट डूबने लगी और जाहिर सी बात है, लोगों में भयंकर पैनिक फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लाइफ जैकेट्स छीनने लगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैजिक जोक पता है क्या था? वो जरूरी लाइफ जैकेट्स एक स्टोर रूम के अंदर ताले में बंद थीं। जरा सोचिए इस बात को। एक सर्वाइवर के भाई को उस स्टोर रूम का ताला तोड़ना पड़ा ताकि वो जैकेट्स निकाल सकें। जब एक एक सेकंड कीमती हो, तब सेफ्टी गियर ताले में बंद था। और फिर अपना बैलेंस पूरी तरह खो चुकी वो बोट खमरिया आइलैंड की सुरक्षित जमीन से महज 300 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से पलट गई। सिर्फ 300 मीटर। सोचिए, किनारे से वो लोग कितना करीब थे, लेकिन फिर भी बोट पलट गई और सभी पैसेंजर्स पानी में जा गिरे। सेक्शन 5, द ट्रैजिक ह्यूमन कॉस्ट। इस पूरे हादसे के बीच सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद दर्दनाक किस्सा बताता है। एक माँ जो खुद डूब रही थी, उसने अपनी जान बचाने के बजाय एक आखिरी हताश कोशिश की। उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर किसी तरह घुसा लिया और उसे अपने सीने से कस कर लगा लिया। एक माँ की अपने बच्चे को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। लेकिन ओरिजिनल रिपोर्टिंग कंफर्म करती है कि ये दिल चीर देने वाली कोशिश भी काम नहीं आई। ना तो वो माँ और ना ही वो 4 साल का बच्चा इस हादसे में बच पाए, दोनों डूब गए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इस तरह की लापरवाही की कीमत सिर्फ चेकलिस्ट या आंकड़ों में नहीं, बल्कि ऐसी दर्दनाक कहानियों में चुकाई जाती है।
और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, सख्त न्याय की पुकार। इस दिल दहला देने वाली लापरवाही को देखते हुए ओरिजिनल सोर्स के क्रिएटर अपने कंक्लूजन में ऑपरेटरों के लिए एक बहुत ही सख्त कानूनी जवाबदेही की मांग करते हैं। उनका साफ मानना है कि जब लापरवाही का स्तर इतना भयानक हो तो न्याय भी उसी स्तर का होना चाहिए। सोर्स ने इसे मौत के बदले मौत की मांग का नाम दिया है। अब हम यहाँ निष्पक्ष रूप से उनके विचार रख रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर कोई उन पीड़ितों के डर और उस मां के दर्द को गहराई से समझेगा तो वो भी इन ऑपरेटरों के लिए जान के बदले जान वाले कानून की ही मांग करेगा। ये एक तरह का प्रतिशोधात्मक न्याय है जो मानता है कि घोर लापरवाही से हुई मौतों की सजा भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए। तो ये पूरा वाकया हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस तरह की रोकी जा सकने वाली गलतियों की चेन दोबारा कभी ना बने, इसे पक्का करने के लिए आखिर किस तरह के लीगल एक्शन की जरूरत है? सिस्टम के इन फेलियर्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हों? इस सवाल पर हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।